गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परवीन कुमार, माइक का थोड़ा ठीक है। परवीन कुमार। गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे। राम राम में करे मुझारे, रोम रोम में करे उजारे। सात पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सात पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे। राम राम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करे तारे तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे। राम राम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। आगम पुरुष करे तारे तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि पानी
भानुवतारे नील नील शशि भानुवतारे राम राम में करे उजियारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतारे तुमको लाखों प्रणाम अनामि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु शतनाम तुमको लाखों प्रणाम सात पुरुष सतनाम तुमको लाखों प्रणाम 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव यह शब्द जो है अरदास या प्रार्थना समझ लो। कोई महात्मा की धारा पर जब आते हैं तो अपनी हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं कि इसके लिए अपने प्रीतम के लिए अपने मालिक के लिए दया मांगते हैं। ये वाणी स्वामी जी महाराज अपने प्रीतम को अपने पिया को याद में लिखे थे और ये शब्द को अगर व्याख्या करूं तो घंटों लग जाएंगे। एक एक शब्द है, इसके अंदर करोड़ों करोड़ों गुण भरा हुआ है, क्योंकि दुनिया के जो जीव है वो दुनिया के ऐशो आराम के लिए जी रहा है। जब कोई इस दुनियावी जीव को कोई महात्मा जब मिल जाता है और उस घर की राह बता देता है तो उसके अंदर तड़प हो जाती, इसकी याद में, विरह में, प्रेम में। ऐसे ही जिनकी तस्वीर आप लगा है देख रहे हो, आज ही के दिन 1 जनवरी को धरा पर उन्होंने आए थे और बाल अवस्था को निकाल कर युवावस्था में जब आए तो उनको एक महात्मा से मिलन हुआ जो बड़े महाराज जी हमारे गृहस्थी थे, बड़े सीधे साधे, चिरौली में रहते थे। उन्होंने इनको अपनाया और अपनी ताकत नाम का उनके अंदर डाले
जब नाम की महिमा शब्द द्वारा उनके अंदर डाला गया तो उन्होंने अपने मन के पटल पर एक चित्र एक रेखा खींचे और उस रेखा से सूरत को प्रकट किए और शब्द में विलीन हुए। तो उनको ये आभास हुआ कि जो महापुरुष जो नर्तन में इस संसार में विचरण कर रहा, एक सीधे सादे भेष में और एक छोटे से ग्राम में अपना जीवन यापन कर रहा, ये तो पूर्ण पुरुष है। ये तो रचना करने के रचयिता की रचयिता है। तो उनकी विरह इतनी तेज हुई कि वो विरह जब कंठ पर आया, जुबान पर आया, तो हाथों में कलम उठाकर और इस शब्द को लिखे और पहला शब्द लिखे, सत्य गुरु सत्य नाम। इसमें भी सत्य और उसमें भी सत्य। जहाँ सत्य है वहाँ सत्य ही सत्य है। सत्य की आज तक कोई धारा पर व्याख्या नहीं किया और न कोई कर सकता है। वो अपने आप में पूर्ण है। अपूर्ण की व्याख्या हो सकती है। अनपढ़ गंवार को पढ़ाया जा सकता है, अनलिटरेट को लिटरेट बनाया जा सकता, लेकिन लिटरेट को लिटरेट नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही धनी और महापुरुष उनको शब्द का नाम देकर शब्दिया नाम से जब जोड़ दिया तो उन्होंने सत्य की महिमा गाए। जितने भी धारा पर संत महात्मा आते हैं, चाहे कोई भी जाति कौम मजाक का हो, कहीं का भी हो, किसी भी समाज में रहने वाला हो, उनका एक ही उपदेश सत्य का होता और एक ही काम और एक ही नाम होता। न वो बहुमुख किसी को भक्ति कराता है और न खुद करता है। अंतर्मुख होकर अंतर की घाट की पढ़ाई उसको बताता, उसी को पूर्ण पुरुष या पूर्ण संत महात्मा कहा जाता। उसी में से हमारे एक स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष या शब्द वेदी गुरु कह लो, या उनको जो उपाधि है आप अपने से दे सकते हो, आप अपने लिए रख सकते हो। ये कली काल में ना कोई गुरु को पहचाना और ना पहचान सकेगा। जिसने मन को काबू में करके एकत्रित होकर दृढ़ संकल्प लेकर अगर विश्वास ही कर लिया तो विश्वास ही उसको उस घाट पर ले जाकर और गुरु का असली रूप का दर्शन कराया। जब स्वामी जी महाराज को कई दिन तपस्या करते करते बीत गए और घाट नहीं खुली, हटके कटे थे, संसार की गर्म चढ़ी हुई थी। एक बार की व्याख्या है उनकी डायरियों की, उनके अंदर काम शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। भागे भागे अपने गुरु के पास गए, रोने लगे पांव पड़कर। गुरु तो समर्थ होता है, जान गया। कहा बच्चा आज भजन तुम मेरे बगल में बैठकर करना, यहाँ से निकल जाओगे। और उस रात स्वामी जी महाराज अपने गुरु की निगरानी में भजन किया और
उस काम का नूर को तोड़कर बाहर निकल गया। ये गुरु की मेहर होता, ये दया होता है। अगर ये मेहर दया अगर आप नहीं ले पाए तो आप इस संसार से कतई नहीं कर सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते। चाहे लाख आप इस संसार में डींग हाँक लो, चाहे लाख उजला और काला और पीला और नीला वस्त्र धारण कर लो, किताबें पढ़ लो और दुनिया में अपने आप को ये तन रूपी शरीर को दौड़ा दौड़ा कर सेवा में लगा दो, कुछ हासिल अंदर का नहीं। अंदर का हासिल जब होगा तब उसकी मेहर से ही होगा। तो ये चीज को स्वामी जी महाराज ने जब पाया तो ये तीन चीज सत, गुरु और सत नाम से शुरू किया और कहा आप ही वो सत नाम हो। क्या बोले? आप ही वो सत नाम, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और अपने गुरु की याद में ऐसे विलीन हो गए, ऐसे विलीन हो गए। एक महात्मा ने लिखा, आशाजन मेरे नैन में, पलक से तोहे ढक लूं, ना मैं देखूं औरों को, अनंत तोहे देखन दो। जब ये भाव आ जाता है, कहा आशाजन मेरे नैन में, पलक से तोहे ढक लूं, ये आँख होता है। कहा मेरी आंखों में आप हंस जा, मैं पलक से ढक लूं, और ना मैं देखूं औरों को, आना तो ही देखन दो। कहा मैं जब इसके अंदर रख लूं तब तू और मैं एक हो जा, और मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख। ऐसी दशा में जब जीव जाता है तो पूर्ण गति को पाता है, संत गति को पाता है। और ये भाव अगर जब किसी के अंदर प्रकट हो जाता है तो जाकर वो अपने धाम यानी इस संसार से, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। नहीं तो ये संसार में जीव आते जाते रहेंगे। इस संसार की लीला बड़ी अजब है, अजब पेच है यहाँ। इस पेच की लीला आप नहीं समझ सकते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस धरा से गिर गए और फंस गए। किसी को हलवा खिलाकर, किसी को औरत को बेचकर, किसी को कुछ करके, किसी को कुछ करके उसको इस संसार में घेर लिया और जाने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी शब्द भेदी गुरु नहीं मिला था और शब्द का ज्ञान नहीं था। इसीलिए ये चंचलती अवस्था में आकर फंस गया। तो महात्मा उस शब्द का ज्ञान देता है, शब्द का भेद बतावे, और शब्द से जाई मिलावे, शो बुरा पावे। ऐसे अगर कोई संत महात्मा इस संसार में अगर मिलता है तो आप इस संसार से निकल जाओगे और हो जाओगे। तो ये तो गुरु की वचन और वाणी था। आज स्वामी जी महाराज की वाणी लिया जा रहा है। उन्होंने आगरा में 1800 ईस्वी में जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे और 1878 में अपने शरीर को, इस भौतिक शरीर को यहाँ छोड़कर अपने घर को चले गए। और उन्होंने ये वाणियाँ हमारे आप लोग के बीच छोड़ कर गए।
ताकि आप पढ़कर अनुभव करके किसी महापुरुष की खोज करो। ये किताब से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाम तो किताबों में वर्णन है, लेकिन नाम वो महापुरुष के पास होता है और वो महापुरुष वो नाम को देता है। फिर वो जीव इस तरह से अपने घर अपने वतन को जाता है। हाँ जी, पढ़िए। जय गुरुदेव। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहना घट की संधा। एक बार और पढ़ो। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। इसमें दो शब्द आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, गौर से। थोड़ा भी इधर उधर होंगे तो शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुड़ चीज है। ये शब्द महात्मा की लिखी हुई है, और जो महापुरुष शब्द को लिखता है तो उसकी व्याख्या जब चलती है तो बड़े गौर से सुनना चाहिए। ये जीवों के ऊपर लिखी गई और बताई गई। इस संसार रूपी नगरी को अंधेरा कह रहा है। चारों तरफ घोर अंधेरा फंसा हुआ है। श्रद्धा है और अंधा है, दो शब्द आया। यानी जो इसमें आ गया तो उसकी सुराख नहीं, निकल नहीं सकता इस नगरी से। तो कौन इसको देखा और कौन इसको जाना? जो इस संसार रूपी जीव को समझाने आया कि ये संसार चारों तरफ से अंधेरा में घिरा हुआ है। आप देख लो, अभी आंख खुली हुई है, सूर्य के प्रकाश है, तो सूर्य की प्रकाश जब आ गई तो आपको दुनिया दिख रहा है। बड़े गौर से सुनना। अगर ये सूर्य की प्रकाश रात को नहीं रहता है तो आप चांद के सहारे देखते हो। फिर चांद का रोशनी जब नहीं रहता तो आपके पास कोई टर्च का कोई बल्ब रखता है, उसकी सहारे देखते हो। तो आप विचार करो, अगर यहाँ उजाला रहता तो हमको टर्च की सहारा नहीं लेनी पड़ती, चांद की सहारा लेनी नहीं पड़ती, और सूर्य की सहारा लेना नहीं पड़ता। इसलिए ये जो आँख है, आँख आपको ऐसा दिखता नहीं, ये रिफ्लेक्स मारता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है तरंग, यानी एक शक्ति बाहर निकली और फिर रिफ्लेक्स मतलब बैक होता है। सूर्य की किरण जब ऊपर से चलती है तो नीचे धरती से टकराता है, तो किरण बन के चारों तरफ उजाला हो जाते हैं। टॉर्च का जब रोशनी रात को मारो, किसी दीवार से जाकर टकराएगा तो प्रकाश बन के फैल जाएगा। अगर वो दीवार अवरोधक ना हो तो वो बाहर चला जाएगा, आप अगल बगल नहीं देख सकते हो। ऐसे ही आँख है, आँख के सामने एक अवरोधक पर्दा लगा हुआ है। जब उधर से रिफ्लेक्स करता है तो वो अवरोधक के आगे आकर वो रोक कर फैलता है, तो आपको दिखता है। ये संसार चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा है। जैसे आपकी आंख है
तो आंख अभी बंद करके देखो, चारों तरफ उजाला, लेकिन बंद किया तो अंधेरा हो गया। लेकिन रात को खुली हुई में देखो अंधेरा दिखता। अभी किसी घर में ले जाके खड़ा करा दो और कहे कि भाई देखो ये क्या है, तो आप कहोगे भाई अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो प्रकाश जो आंख में आना वाला था वो आपके पास नहीं आ रहा। शरीर है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, त्वचा है। तो इसको देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए कोई ऐसा यंत्र होना चाहिए जो अंधेरे को देख सके। तो अंधेरे में देखने के लिए सूर्य यंत्र है, चांद यंत्र है, और हम लोग ने टर्च बनाया, लाइटें बनाई, मनुष्य तरह तरह के आविष्कार किया, लेकिन अंदर के अंधेरा को दूर नहीं कर पाया। बाहर की अंधेरा को आप देख लिए तो अंदर बाहर दोनों तरफ अंधेरा। बाहर को तो आप बना लिया और अंदर को नहीं हुआ। तो कहते हैं गुरु कि ये संसार में इस अंधेरी नगरी से निकलना है तो कोई ऐसे महापुरुष की खोज करो जो इस अंधेरी नगरी से निकला हुआ है, जो इस नगर से निकलकर उस नगर में चला गया है। ऐसे महापुरुष की खोज करो तो तुमको वो आंख देगा। जैसे ये संसार तुमको सूरज की रोशनी देती है, चांद की रोशनी देता, फिर अपने हाथ से केमिकल के द्वारा बैटरी बनाया और उसके तार को जोड़कर रिफ्लेक्स करके रोशनी बनाया, वैसा ही ये शरीर के अंदर एक तार है और एक इलेक्ट्रोफोर्स पावर है। जैसे अभी लाइन कटी हुई है, मैं आवाज दे रहा हूँ, इसमें दो तार लगी, तो ये तार जाकर ये स्पीकर में गया तो वहां से आवाज दे रहा है और आपको जांच करनी है तो इस तार को कटिंग कर दो और एक तार के बल्ब लगाओ, दो तार निकालो और एक को इसमें जोड़ दो, एक के इसमें जोड़ दो। जैसे ही मैं आवाज दूंगा वैसे बल्ब जल जाएगा, फिर मैं बंद होगा बल्ब नहीं जलेगा। आप चेक कर लेना। तो इस आवाज में संतों ने कहा आवाज भी है और इसके अंदर प्रकाश भी है। आप जांच करो, कर लेना, मालूम चल जाएगा। 23 वाणी में दोनों तत्व मिला हुआ है। तो वो क्या है? इस शरीर के अंदर इलेक्ट्रोफोर्स पावर है। जैसे जनरेटर चल रहा है, मैग्नेट लगा हुआ है, जब हैंडल मार दिया तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों को घर्षण मारता है तो वो विद्युत पैदा करता, और उस विद्युत से ये जितने भी कामें हैं, मशीनें हैं, चल रहे हैं। ऐसा ही मनुष्य के अंदर एक इलेक्ट्रोफोर्स पावर लगा हुआ है और उस इलेक्ट्रोफोर्स पावर को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ताकत इस संसार में गुरु की होती है। वही गुरु उसमें करंट पैदा करता है, उसको दौड़ा कर। अभी जनरेटर बंद कर दो, करंट बंद हो जाएगी। तो वो जनरेटर तो है, चलता क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं आ रहा है? तो ये कहेगा अरे भाई इसको चला तो वैसा ही शरीर है। शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोफोर्स पावर बैठा है सबके अंदर है, ऐसा नहीं है इसके अंदर नहीं, वो बहन जी माता जी किसी उस बच्चे के अंदर नहीं, सबके अंदर इलेक्ट्रोफोर्स पावर है। लेकिन वो चलता नहीं है, नहीं चलने के कारण वो आपके अंदर गति नहीं करता। और जब गति नहीं कर रहा है तो अंदर की रोशनी नहीं चल रही, तो वो महात्मा उसको अंदर जाकर गति देता है। फिर वो गति कैसे देता? शब्द के द्वारा। जैसे इलेक्ट्रोमीटर चल रहा है तो उसमें देखो हवा मारता है, पक पक पक, उसको बंद कर दो, हाथ लगा दो, बंद पड़ जाएगा। तो वैसे ही शरीर के अंदर एक यहाँ मशीन लगी है, यंत्र लगा है। जब माँ बच्चे को जन्म देता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो उसको देखा होगा यहाँ पक 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 खट खट करते रहता है, वो मशीन यही लगा है।
वो क्या है, वो कंपन करता है। वही मशीन है, जब कट कट करते रहेगा तो ये शरीर की धड़कन से जोड़ा हुआ चलता रहेगा। एक नस की तरंगे यहाँ आई है और यहाँ से फैल के पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो महात्मा क्या करता है, तो उसकी कनेक्शन को कट करता है अंदर ले जाने के लिए। जब वो धार नीचे आ रहा है तो उसी धार को ये शरीर हृदय पे आया, कंठ पे आया, आंख पे आया, नाक पे आया, सब त्वचा पर आया, तो ये सब चलने लगा, प्रकाशित होने लगा। तो संत उसी को धार को रोक देता है, अवरोधक उसको कहा जाता है, रोक कर ऊपर ले जाता। तो जैसे नीचा काम करता है वैसे ही यहाँ से ऊपर काम करने लगता है। उसी को कहा जाता है खोज रे पिया को निज घट में, कहते खोज रे पिया को निज घट में। तो उस पिया को घट के अंदर खोजो तो अंदर घट में वो मिलता है। तो वो घट के अंदर वो है कौन, शब्द। शब्द वो है, शब्द रूप गुरु धुन रूप चेला। तो जब वो शब्द रूप गुरु, जब यहाँ घट की मशीन है लगी हुई, उस मशीन को रब रिफ्लेक्स को जब रोकेगा तो वो अंदर से बाहर नहीं आने देगा और अंदर से अंदर खींचेगा। तो वही कहा जाता है वो गुरु की खोज कर, पिया की खोज कर और अंदर चल, पर्दा खोल और उससे मिल। तो इसके लिए न यहाँ धर्म छोड़ने की जरूरत है, ना यहाँ जात छोड़ने की जरूरत है, ना यहाँ आपको गृहस्थी छोड़ने की जरूरत है, ना यहाँ पर कोई काम धंधा छोड़ने की जरूरत है, न पत्नी को छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चे को छोड़ने की जरूरत है। एक से एक विधि है, कला है, वो आप कर सकते हो घर में रहते हुए, लेकिन मन रूपी तरंगे आपको नीचे की तरफ खींच ला रहा है। इसीलिए आपको सत्संग की जरूरत है। जब ऐसे महापुरुष की सत्संग जब चले तो वहां जाओगे तो वो धार को ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स कर देगा, तो अंदर जाकर वो मिलेगा। तो वो कहते हैं गुरु कहे सब जगत सब अंधा। तो जब वो कहेगा तो संधा यानी ऊपर ले जाने के लिए अगर उसकी बात को मान लिया तो आगे के भेद फिर बता रहे हैं। हाँ जी।